अस्सलामुअलैकुम। नाम राजपाश के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोइन सदीकी। कानपुर शहर में आज हम मुख्तलिफ मकामात से होते हुए रेस्क्यू 112 के दफ्तर में आए हैं। ये पंजाब की वाहिद सर्विस है जिसमें जो पूरे पाकिस्तान में अपना नुमाया किरदार अदा कर दिया। ये इदारा करप्शन से पाक है। इसमें मुख्तलिफ मरीज़ों को मुख्तलिफ इंसिडेंट को ये कवर करते हैं और वहाँ जाके ये फीसबिल का काम करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसा कि हमने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में देखा है, वहाँ ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई। कुछ अर्सा पहले हम देखेंगे कि कराची में जो एक वाक़या पेश है या बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, कि वहाँ बिल्डिंग गिरी, लेकिन वहाँ 112 जैसे कोई क्वालिटी फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ सबसे पहले पुलिस आती है, उसके बाद काम किए जाते हैं। लेकिन पंजाब इस चीज़ में सबसे आगे निकल गया है। यहाँ पंजाब ने रेस्क्यू 112 का दफ्तर ओपन किया है, जो लोगों को, पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करती है, एमरजेंसी देती है, फर्स्ट एड देती है, उन्हें हॉस्पिटल देती है, हॉस्पिटल पहुँचाती है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती है, जिसकी वजह से सालाना काफ़ी लोगों की जानें बच जाती हैं। यहाँ पे ये एक्सीडेंट्स को कवर करती है। जैसा कि आप देखेंगे कि कुछ अर्से पहले यहाँ लियाकतपुर में सानिया तेज़गाम हुआ था। तेज़गाम में भी रेस्क्यू 112 ने फिर हेल्प की, जिनकी वजह से काफ़ी डेड बॉडी, काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको बचा लिया गया, जो मौत के होड़ से जिनको निकाल लिया गया। ये वाहिद इदारा है जो ये एक्टिविटी कर रहा है। जी आए, आज हम इस सिलसिले में मिलते हैं यहाँ के इंचार्ज से और यहाँ की एक्टिविटी देखते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से अपना वर्क करते हैं। आए जी। मैंने देखा यहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज चल रही है, हम उस तरफ भी जाएंगे। पहले हम यहाँ इंचार्ज से मिलेंगे, इंचार्ज को लेकर आगे चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से वर्किंग करते हैं और इनके कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ इनसे पूछते हैं। तो ये हमारे साथ ही इंचार्ज का रूम है, इंचार्ज साहब के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि जी वो इस खिदमात को किस तरीके से सर अंजाम देते हैं। जी, रेस्क्यू 112 के खानपुर के इंचार्ज अदील गफ्फार साहब, हम इनसे पूछते हैं कि ये किस तरीके से अपने इदारे को मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, माशाल्लाह इस इदारे पे फ़ख्र है। ये सूबे पंजाब की बहुत ही आला सर्विस है और आप इसमें जॉब करते हुए आपको कैसा महसूस होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो दिली सुकून होता है कि अल्लाह ताला ने एक अच्छी छोटी के लिए चुना है। तो अल्लाह ताला के हर फैसले में गलती होती है, तो आपको के लिए बहुत अच्छे वहाँ पे है। तो मुझे अच्छा नहीं होता है कि अपने कानपुर के लोगों को एमरजेंसी की सूरत में 24/7 मदद करते हैं। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अच्छा सर, ये इसके साथ फ़ख्र की जो है सर, ये ज़ाहिर बात है, ये फ़ख्र की बात है। हमने भी देखा है कि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से आप सर्विस दे रहे हैं। इसमें सर आपको, जब आप फील्ड में खुद भी जाते हैं, तो आपको फील्ड में कैसा लगता है जब आप विक्टिम देखते हैं, वहाँ कैजुअल्टी देखते हैं और आप उनको फर्स्ट एड दे के लेके आते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स आप पे कैसे होता है, ये सर बताएंगे? जी, रेस्क्यू 112 किसी भी एमरजेंसी के लिए हम तैयार होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो और लोगों को अप्रोच करें। तो जब हम एमरजेंसी में जाते हैं तो हमारे लिए तो रूटीन बेटर होता है। कमी जो फील हो रही है कि जो आम पब्लिक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एमरजेंसी के हवाले से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दें। रेस्क्यू 112 तो आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है कि डिस्टेंस मैटर करता है। 30 किलोमीटर की एमरजेंसी है, 25 किलोमीटर की एमरजेंसी है, 15 किलोमीटर की एमरजेंसी है, तो रेस्क्यू 112 को थोड़ा टाइम लगता है। अगर वहाँ की कम्युनिटी ट्रेंड होगी और वहाँ के लोग ट्रेंड होंगे तो वो थोड़ी अगर हाव ना हो कि उनका क्या किरदार है, उन्होंने किस तरह टैकल करना है, रोड एक्सीडेंट हो या हार्ट अटैक का पेशेंट है, तो वो चीज़ें ज़रा कवर हो सकती हैं और अच्छे तरीके से लोगों की जान बचाई जा सकती है। जी, यानी कि सर अदील गफ्फार साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लोग इनिशियल अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन रखें, बेसिक मालूमात, जिसकी वजह से लोगों की इनकी रिसोर्स, इनकी पहुंच से पहले वो इनिशियल कुछ कर सके, जिसकी वजह से मरीज़ को कुछ रिलीफ मिल जाता है, वो कैजुअल्टी होने से बच जाता है, तो ये लोगों के लिए भी अच्छा होगा और आवाम के लिए भी अच्छा होगा और इनके लिए भी अच्छा होगा, ताकि ये पेशेंट्स को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेंगे।
अच्छा दिल साहब आए जरा, हमें ना थोड़ा रेस्क्यू कैसे डिलीवर कर सकेंगे। अच्छा दिल साहब आए जरा, हमें ना थोड़ा रेस्क्यू ऑफिस का विजिट करा लें कि आप किस तरीके से एक्टिविटी करते हैं और क्या करते हैं। जी अभी ये हमारे साथ रेस्क्यू वर्कर के इंचार्ज हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं और हमें अपने ऑफिस में विजिट कराएंगे कि इनका ऑफिस में किस तरीके से ये हमें एक्टिविटी दे लोगों को सर्विस देते हैं और यहाँ क्या क्या। इधर आया सर, ये रूम आप बताएंगे सर ये हमारा रिपेयर मेंटेनेंस के हवाले से और बिल्डिंग के हवाले से है कि जो भी हमारी रिपेयर मेंटेनेंस होती है हमारा ये और एक जो इंचार्ज है हमारे पास ये सारा हमारे सिस्टम है हमारी पूरी यहाँ पर फुल चार्ज होता है मेंटेनेंस होता है फुल चार्ज का काम किया है के बारे में सारा करना है और मेंटेनेंस जो हमारा टेक्नीशियन है ये काम है जो हमारी एमरजेंसी है फायर की टीम है उनकी रिपेयर मेंटेनेंस को नाइट करता है। अरे ये सर ये करप्शन पार्ट किया गया कि ये इदारा करप्शन से पार्ट है, उसकी यही वजह है कि इसमें सारा जो चीज़ें ऑनलाइन है सारे ऑनलाइन है, इसी वजह से करप्शन पार्ट है। ये रोजगार रस्ते को बराबर नंबर 2004 से होता है उनका ये इनिशिएटिव था और ये पूरे पंजाब और ये तो जहाँ भी आप देखेंगे तो करप्शन का जो टॉलरेंस है तो तकरीबन हमारी गाड़ी में ट्रैक्टर है हमारा जो रेगुलर का सिस्टम है रिपेयर का सिस्टम है स्टोर का सिस्टम हमारा ताकि हमारे लड़के एमरजेंसी में खाते हैं और किसी के 4 रुपये हैं या 4 लाख रुपये हैं और 7 साल की सर्विस होगी हमारे तो वो विक्रम यानी कि ये आप कह रहे हैं कि आपकी तहसील कानपुर में 4-7 साल सर्विस हो गया, इस दौरान आपके कोई भी ऐसा चांस नहीं हुआ कि जिसमें किसी भी किस्म की करप्शन की जाए, आपके जो गवर्नमेंट सर्वेंट है यहाँ किसी किस्म की भी करप्शन कर लगे। जी आए ये हम अगला रूम देखते हैं कि यहाँ क्या चीज़ है क्या चीज़। तो ये हमारा कंट्रोल रूम है कंट्रोल रूम बेसिकली जितनी भी एमरजेंसी कॉल आती है और कंट्रोल रूम का काम होता है कि गाड़ियों को डिस्पैच करना लोकेशन के ऊपर जहाँ पर एमरजेंसी है मेडिकल की एमरजेंसी है रोड जैसे एक्सीडेंट है ये सारा हमारा मुश्किल है कंट्रोल रूम में जो है इंसान बैल रखती है तो गाड़ी हमारी करना और लोकेशन के लिए हो जाती है। अच्छा सर ये हमें डेमो करके दिखाएंगे जी। जी जैसा आपने देखा कि इन्होंने बेल बजाई, यहाँ से पीछे इनकी गाड़ी ले जाती है तो ये विक्टिम तक पहुँचने के लिए वो रास्ते में रहते हैं, वो रहते हैं ये रहते हैं। ये हमारा कंट्रोल डायरेक्शन दे रहा होता है जो हमारा डायरेक्शन दे रहा होता है कि आपने किस लोकेशन पे जाना है किस गली में जाना है और साथ के साथ ये हमारा जो सिस्टम होता है ये जो पेशेंट होता है जिसके बाद ये होती है तो उनको भी गाइड कर रहे होते हैं एमरजेंसी के हवाले से 5 मिनट के अंदर ये साफ के अपना गाड़ी हो जाएगी आप ये चीज़ें साथ के साथ करते रहें। अच्छा सर ये जो मैं कुछ रजिस्टर देख रहा हूँ ये रजिस्टर किस हिसाब से रजिस्टर में क्या क्या रिकॉर्ड है? ये हर गाड़ी का जो हमारा रूटीन एमरजेंसी के हवाले से है कि हर गाड़ी का अलग रजिस्टर है इसमें सारा एमरजेंसी रहता है हमारा हर गाड़ी का हर एमरजेंसी का अलग अलग नाम इसके अंदर है और इसी को हम कंप्यूटराइज भी कर रहे हैं। अच्छा ये सर ऑडिट स्पेशल कोई ऑडिट चेक होता है या आपके ऊपर से कोई हेड आते हैं या सालाना ऑडिट होता है? इसको डिस्प्ले का सालाना ऑडिट है हमारा और हमारी टीम की टाइम टू टाइम जिस तरह की रीजनल एमरजेंसी को किया था उसका हमारे हमारा डाटा हमें हर वक्त तैयार है डाटा भी होता है। अच्छा सर ये जो सरप्राइज विजिट होता है इस विजिट के दरमियान आपकी ओवरऑल एक्टिविटी चेक करते हैं, रजिस्टर चेक करते हैं या ये अपने एक्सपेंस चेक करते हैं? जो हमारा ये सरप्राइज विजिट होते हैं जो रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर आप करते हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इसका मकसद है कि हमारी जो रिसोर्सेज को चेक करना है और अगर जहाँ पता ही है वहाँ पर हमें जो है ना डायरेक्शन देते हैं और सर्विस को जो हम मज़ीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं तो वो इसके हवाले से डायरेक्शन। अच्छा दिन साहब इस कानपुर तहसील के रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में कितने एम्प्लॉयज हैं? हमारे पास 60 स्टाफ है और इसके अलावा 5 लोग हमारे पास जो
फायर ब्रिगेड 2018 में म्यूनसिपल कमेटी की मिनिस्टर कैबिनेट की अपनी साजिशों पे हमें मिली थी, तो ये नेमत है फायर कानपुर की आवाम के लिए कोई भी फायर का इंसिडेंट होता है तो 5 लोग म्यूनसिपल कमेटी या फायर ब्रिगेड प्लस हमारा 24/7 3 शिफ्टों में हमने किया हुआ है और 3 शिफ्टों में अच्छा 3 शिफ्टों में ड्यूटी देते हैं, इसमें इंचार्ज कितने होते हैं? 3 इंचार्ज होते हैं। इसमें हर शिफ्ट में हमने एक शिफ्ट इंचार्ज किया होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि शिफ्ट को मैनेज करना, तमाम मॉर्निंग जो हमारा एडमिन स्टाफ है वो जानकारी और बाकी जो हर शिफ्ट इंचार्ज है वो करते हैं। अच्छा अनिल साहब, ये जो आपके एम्बुलेंस आपके पास कितनी है? हमारे पास भी 8 एम्बुलेंस है जिसमें 4 रेस्क्यू की गाड़ी है और 4 जो हमारी पेशेंट हमारे पास एम्बुलेंस है। अच्छा जी, ये देखें जैसे कि अभी आपने देखा है कि अचानक बेल बजी है, इमरजेंसी आई है, जो रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ वो यहाँ से रवाना हो गई, वो आगे पेशेंट विक्टिम को लेने जा रही है। ये सर ये आपको झटका आती है या आपको इंडिया काम है? ये मेन हमारा अच्छा सर, आपको रोड में क्या मुश्किल हम देखते हैं 7 मिनट में आपको क्या मुश्किल आती है? गवर्नमेंट है वो देखेंगे उसके बारे में। आजकल ये मोटर बाइक जो लोग चलाते हैं गाड़ी के साथ रेस और दूसरा जो इन्फोर्समेंट है दोबारा इसमें आपका कोई पेशेंट हो सकता है तो रेस्क्यू 112 की गाड़ी को पूरा लाजमी नहीं है रास्ता कभी आपका भी हो सकता है की वजह से मसले मसाइल हो जाते हैं जो कोर्ट में अपनी गाड़ी ले ये जो आपका जो आपने की है इसको नाजिया करें और रोड पे जब रेस्क्यू 112 या PCS की गाड़ी जा रही हो तो दोबारा उनको जगह दे दिया करें, ना कि उनके साथ रेसे लगाया करें। रेसे लगाना भी खतरनाक है, रेसों से भी आपकी जाने की नुकसान हो सकता है और इससे भी थोड़ा परेशान हो जाएगा। अच्छा इसके साथ साथ सर मिसाल हो कि जैसे आप कोई एक विक्टिम जगह जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, इससे भी कोई और एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी 112 कॉल नहीं आई होती, आप उसको ट्रीट करते हैं या आगे चले जाते हैं या वापसी आ गए उसमें भी कोई वजह आती है विक्टिम उसको ट्रीट करते हैं या उसको मतलब कॉल गाड़ी आ रही है और रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो हमारी प्रायोरिटी के ऊपर होता है, कॉल आए ना आए हमारी हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है या हमारी गाड़ी हो गया उसको अटेंड कर दिया। यानी कि आप ये कह रहे हैं ये हो गया वापसी में आते हैं, अगर जाते हुए आपको कोई विक्टिम या कोई एक्सीडेंट मिल जाते हैं तो आप ये देख के उठते हैं या पहले को मतलब हैंडल करके बाद में बात करते हैं या सीरियस नेचर देखते हैं कि है ये फर्स्ट एड प्रायोरिटी जो ज़्यादा नेचर में होता है ASF सिटी कराची मेन सुपर हाईवे पर DHA सिटी से मुत्तसिल शहर के आलूदगी और परेशानियों से अलग एक मुकम्मल स्मार्ट सिटी उनके लिए जो बर वक्त सरमायाकारी की अहमियत जानते हैं। ASF सिटी कराची में
80 गज, 125 गज, 250 गज और 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स और मुनाफा बख्श कमर्शियल प्लॉट्स। इसके साथ ही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ASF सिटी कराची का खास ओवरसीज ब्लॉक, आपके मुस्तकबिल के लिए महफूज तरीन सरमायाकारी, खुला पुरफिजा माहौल, ASF फाउंडेशन की गारंटी के साथ तमाम जदीद सहूलतें, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, ASF क्लब, अस्पताल, तुर्क आर्किटेक्चर का शाहकार, ग्रैंड जामा मस्जिद, पार्क्स, शॉपिंग मॉल, तालीमी इदारे, 24 घंटे पावर बैकअप, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी और बेहतरीन लाइफस्टाइल। ASF सिटी कराची 40% तरक्याती काम मुकम्मल। प्लॉट्स का कब्जा 2022 से। वर्ल्ड क्लास टाउन प्लानिंग, बेहद मुनासिब कीमतें, बहुत आसान किस्तों में अदायगी। प्लॉट लीजिए, अपना मुस्तकबिल महफूज बनाइए। ASF सिटी कराची, हमारा इंतखाब। वेलकम बैक। हम प्रोग्राम में वापसी आ गए हैं। यहाँ हम रेस्क्यू 112 के ऑफिस में आए हुए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्रैक्टिस भी की जा रही है। प्रैक्टिस हो रही है कि ये डेली बेसिस पे यहाँ अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको प्रैक्टिस की जाती है। ये मेरे पीछे एक गाड़ी है जो देखने के लिए किस तरीके से आई थी, आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि अब ये गाड़ी किस तरीके से आ रही है। प्रैक्टिस का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता है यहाँ पे ताकि जो इनके एम्प्लॉइज़ हैं वो हर वक्त एक्टिव रहें और उनको मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिस होती है। ये देखें जी मेरे पीछे एक गाड़ी है, ये जो प्रैक्टिस के तौर पे डिटेल दी गई है। इसमें ये इन्हें दिखा रहे हैं कि इस एमरजेंसी में किस तरीके से ट्रीट करेंगे। कैमरा मैन ज़रा आगे आ जाए तो ये देखें कैसे भागते हैं। अगर इन्होंने अपना सामान निकाला है किट निकालने के बाद ये आगे जाएंगे और आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मेहनत करते हैं। जो खत्म होता है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। ये इसमें हमारे सामने एक सिस्टम लेटा हुआ है, उस सिस्टम में प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस में हमने देखना है कि किस अंदाज से किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। रेस्क्यू की स्कीम का मज़ीद निखारना, स्कीम का पब्लिक को दें। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पेड़ सिनेरियो है कि कुछ चीज़ लग गई है तो होता आम रूटीन में यही होता है कि कोशिश होती है कि लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं। उसको निकालना नहीं चाहिए बल्कि उसको वहीं पर सिक्योर करना चाहिए ताकि ब्लीडिंग उसकी ना ज़ाया हो। अगर ब्लीडिंग ज़ाया हो जाती है 1.5 लीटर तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो ये तभी पब्लिक में अवेयरनेस है कि जब फर्स्ट एड बेसिक लाइफ सपोर्ट पब्लिक ट्रेनिंग लेगी। रेस्क्यू डिपार्टमेंट नंबर 2 आए, हम आपको फ्री ऑफ क्लास उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे और ट्रेनिंग करने का फायदा आपके घर से भी होगा कि खुदा ना खास्ता घर में कोई एमरजेंसी होती है कि बच्चा कोई चीज़ निकल लेता है तो आप उसको कितना टैकल करना है, या कोई मेडिकल की एमरजेंसी हो जाती है तो आपको इनिशियल पता चल जाता है, बेसिक चीज़ें पता होती हैं तो आप उनको सिक्योर कर लेते हैं अपने बेटे को रेस्क्यू में आने से पहले। जी आप देखें मेरा कैमरा मैन दिखाएगा कि किस तरीके से टैकल कर रहे हैं कि कोई चीज़ तेज आ रहा है जो बच्चे में इंजर्ड हो जाए इनको ये किस तरीके से बढ़िया करके सर ये जो रिजल्ट हो रहा है उसको निकालेंगे या ये रेफर करेंगे। शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर एडवांस केयर दी जाती है, ट्रीट करते हैं वो ग्रेड के जरिए यानी कि ये कह रहे हैं कि फर्स्ट लेवल में ये कोशिश करते हैं कि ताकि ब्लेड ना जाए। उसमें क्या कह रहे हैं करीब पानी इसमें ब्लड होता है, कोई भी इनिशियल बॉडी में लग हो जाकर उसको निकालेंगे तो उससे ब्लेड होता है जिसकी वजह से इंसान को जल्दी से हाथ धोना पड़ता है। हमारे साथ ये
जी हमारे शाहिद साहब चीफ इंचार्ज है जो गाड़ी के साथ जाते हैं, ये बताएंगे कि ये किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से कॉल आती है गाड़ी तो जब स्नैप पहुँचते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जैसे कि एक पेशेंट में 2 पेशेंट हो 3 पेशेंट हो हम देखते हैं, बताते हैं कि एक पेशेंट 2 है या मजीद का जरूरत है नहीं है। उसके बाद जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं उसे असर करते हैं तो हमारे प्रोवाइड करते हैं और उसकी लाइफ सेव करते हैं। बेसिकली आज जो यहाँ पे जनरेशन हो रही है होगा माहौल में, इसलिए नेशनल पहला मसला है कि इसमें हम लोग ये ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल उसकी प्रिपरेशन चल रही है। इंशाल्लाह जो हमारी बेस्ट टीम होगी वो यहाँ से फर्स्ट अक्टूबर को जो है बाहर को डिवीजन में कम्पीट करने के लिए जाएगी। तो ये सितंबर वाले कंपटीशन के बाद जो हमारी टीम होगी वो डिवीजन लेवल में जब कम्पीट करेगी, वहाँ से जो टीम विन करेगी बहवलनगर पूरा इंडिया खान वो फिर लाहौर जो है तकरीबन 10 अक्टूबर को आज होगी पाकिस्तान नेशनल टीम के तौर पर वहाँ जाएगी और वहाँ की कम्पीट 9 डिवीजन वहाँ कम्पीट कर रहे हैं। इसमें पंजाब की 9 डिवीजन टीम होती है, यूपी की टीम होती है, फिर पाकिस्तान की टीम होती है, एपीजे की टीम होती है, बाकी टीम होती है, इस तरह पूरे पाकिस्तान की टीम शामिल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एजाज़ हासिल है कि रीमिया खान जो है 7 टाइम रेस्क्यू चैलेंज विनर है। इंशाल्लाह इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि ये रेस्क्यू चैलेंज हम ही विन करेंगे। थैंक यू जी। ये देख रहे हैं जैसा कि आप वो एक एक चीज़ें एक दूसरे को बता रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं कि क्या इस बंदे को क्या इंजर हुआ है, वो एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता रहे हैं। यानी कि एक जो इंसान देख रहे वो रेस्क्यू गवर्नमेंट का अफसर वो दूसरे को बताता है कि ये मसला है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये मसला है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अदील साहब से पूछना, अदील साहब माशाल्लाह जैसे हमने सुना था कि आप लोगों ने पहले यहाँ विजिट की हुई है, सर आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ आपने विजिट की और किस किस ग्रेड पे आपने जाकर मतलब किस किस लेवल पे किस किस सिटी में जाकर आपने क्या क्या विजिट किया, ये ज़रा तो ये जैसे हमने अब तक 5 रेस्क्यू चैलेंज किए और इसमें हमारे जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो फाइट रेस्क्यू करना, अंडर वाटर सर्च, स्कूबा के जरिए जो की जाती है, स्विमिंग के हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं, मेडिकल का जिसमें वैल्यू ज़्यादा मेडिकल के हमारे जो वहाँ पर वैल्यू होते हैं। इसके अलावा हेल्थ रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू का जो है ना राइड से और वहाँ पर आग लगाकर एक स्नैप क्रिएट किया जाता है, वहाँ से विक्टिम को निकालना। तो अलहमदिल्ला रेस्क्यू रहीम खान का जब भी नाम आता है तो उसका आता है। हम हमेशा जो है ना सेकेंड पोजीशन देते हुए हमारा रेस्क्यू चैलेंज आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम अच्छी चीज़ों के साथ जा रहे हैं, तैयारी के साथ जा रहे हैं। कोरोना जब अपने हाई पोटेंशियल पे था तो मैंने देखा था कि रेस्क्यू 112 ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। सर कोरोना में आपको क्या मुश्किलात रही थी, आपको किट दी गई थी और आपके इसमें जो आपकी जेडीज में आया था क्या क्या वर्क आया था कि आपने पेशेंट विक्टिम के साथ क्या क्या करना था? कोरोना के हवाले से हमारा तो काम ही जो है ना खतरों से खेलना, एमरजेंसी में जाना, जहाँ पर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं तो बात होती है तो अपने घर वाले भी भाग के बाहर निकल रहे होते हैं, तो हम लोग वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, हम अपनी जान को भी बचा रहे होते हैं, अपने माल को भी बचा रहे होते हैं। इसी तरह कोरोना में भी जब था तो हमने ये भी देखा कि लोगों ने अपने घर के बंदे को भी एक कमरे में बंद करके रखा, उसको हम सीटें हमें दी गई थी हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से और हम अपने स्टाफ को फॉलो भी करवाते थे कि पंजाब में यही प्रैक्टिस हुई है। अच्छा सर, हमने इसमें आप ये कह रहे हैं हमने पंजाब के बल्कि पाकिस्तान में काफ़ी शहरों में देखा, यहाँ तक कि हमने अपने शहर में भी देखा कि एक आदमी को कोरोना हुआ तो उसकी फैमिली उसकी वाइफ ने ही डिक्लेयर करके उसको क्वारंटीना कराया और ये वजह थी इसे कराने की, ये वजह नहीं थी कि उनकी ट्रीटमेंट हो, बल्कि ये वजह थी कि घर में किसी और को ना हो जाए। तो सर इस हालात में आप लोगों ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया और मरीज़ों के साथ कोरोना जैसे खतरनाक मरीज़ों के साथ आप हिम्मत करना रहे और उनको फैसिलिटेट दी। तो सर ये जो
जो दफनाने का अमल होता था, दफनाने के अमल में आपको क्या जेडी दी जाती थी और उस टाइम जनाजे और गुसल, इसके बारे में ज़रा बताएंगे कि गुसल और जनाजा आप करते थे या उसकी ये प्रैक्टिस रही है कि गुसल जो है हॉस्पिटल से उसको भेज दिया जाता था और तस्वीर के दरमियान आपके इस्लाम ये भी है कि लोगों ने जनाजा पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया तो रेस्क्यू नंबर 2 वाले से भी लोगों को फैसिलिटेट करना कि हमने लोगों के जनाजे की अच्छा सर, ये तो हो गया कोरोना। यहाँ कानपुर में जैसे कि हमने देखा है कुछ समय पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था स्थानीय देश का, उसमें सर आपने कितनी देर में रिस्पॉन्स किया था, उसकी कुछ डिटेल बताएंगे कि आपको क्या मुश्किल सामने आई थी, क्या कैजुअलिटी हुई थी, कितने भक्त हुए थे, कितनों को आपने रेफर किया था और कितनों की ज़िंदगी बचा दी था? अगर वहाँ पर बहुत पाइप लगा दिया जाए इनके तो फायर तो पब्लिक को भी पता होगा कि यहाँ पे किस तरह उसको होस्ट को टैच करना है वाटर सप्लाई के साथ और यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रेन में ऑलरेडी पानी होता ही है, उधर अगर हम सेफ्टी अपने ये लगा देते हैं तो जिसकी वजह से ये किसी भी दुर्घटना से बचा सकता है और ट्रेन हादसे से बचा सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिस थोड़ी सी हमारे सामने अभी ये इनको लेके जा रहे हैं और ज्ञापन कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा कुमार साहब, इसके साथ साथ आपको ट्रेन हादसा आप ये बताएँ कि तहसील में कितना एरिया आप कवर करते हैं और कितने मिनट में आप पेशेंट तक पहुँचते हैं, आपके पास कितना कितना एरिया है और आप उसको कैसे किस हिसाब से मेरा 7 साल हो गए अपना काम लोगों को हमने इसके साथ साथ के सर्वे जो 2017 में हमारे हैंडओवर हुआ था पंजाब में देखते हुए पूरे पंजाब के अंदर मेडिकल प्लान का सर्वे रेस्क्यू डेवलपमेंट के हैंडओवर था, उसमें हमने अब तक 12,000 पेशेंट को सर्विस दी गई है। और जो आपने बात की कि एरिया हमारे पास जो कानपुर तहसील में जितना एरिया है यहाँ से हमारा चाचा शरीफ तक, यहाँ से अगर आप बात करें फिरोजा और दोस्त बाबा और बाबू, ये हमारी डोमेन है। जहाँ कंट्रोल हमें मुफ्त भारत है, चाहे जहाँ की कोई भी जगह हो, वो कंट्रोल के ऊपर भी होता है कि हमारा जो कंट्रोल हमें जहाँ पर मुफ्त आता है तो हम वहाँ पर। अच्छा तो बात साहब, ये जो डोमेन है आपकी ये बहुत बड़ी है और एम्प्लॉइज़ यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो कम हैं, क्या आपको मुश्किल डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में सबसे पहले तहसीलों के अंदर सर्विस स्टार्ट की गई थी पूरे पंजाब में सबसे पहले तहसीलें जब स्टार्ट की गई तो ये कानपुर लियाकतपुर फैसलाबाद में स्टार्ट की, तो मुश्किल तब भी थी, हमने रिव्यूज़ नहीं किया कि हमें एमरजेंसी नहीं करनी है, हमारे पास हमारी मज़ा तब भी आता है जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो, मसाइल ज़्यादा हो और आप उसी लोगों के साथ हमें बेस्ट हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो स्टाफ कम हो या ज़्यादा हो, हमारी कोशिश ये अगर कम भी है तो हमने अपने कानपुर को सल्व करना है, इंसानियत की मदद करनी है। यानी कि बात साहब कह रहे हैं कि अगर रेस्क्यू अपना रिसोर्स कम हो उसके बावजूद भी हम अपनी जो है लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, करते रहेंगे और मज़ा ही उसमें आता है कि जब रिसोर्स कम हो और हर्डल्स मुश्किलात ज़्यादा हो और उनसे आप उनको आप फेस करें। अच्छा सर, ये PTS पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस, ये सर इसमें आपको क्या मुश्किलात आती हैं? क्योंकि कुछ पेशेंट को आप तहसील अस्पताल कानपुर से डिस्ट्रिक्ट यानी कि शेख ज़ायद अस्पताल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको डॉक्टर रेफ़र करते हैं, जब आपको डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं तो अगले शेख ज़ायदा ले क्या कहते हैं, वहाँ भी मुश्किलात आती हैं कि रेफ़र क्यों किया, नहीं था पेशेंट रेफ़र करने का, इस किस्म पेशेंट ट्रांसफ़र के हवाले से डॉक्टर साहब के पास एक लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है जो कॉल करता है, वो कॉल करते हैं पेशेंट यहाँ से ट्रांसफ़र का। हमारा काम है पेशेंट को रिसीव करके DHQ रेफ़र करवाना और वहाँ पर एडमिट करवाना। तो बाद में ये होता है कि जो तहसील हेडक्वार्टर छोटा सा एक एरिया है यहाँ पर तहसील है, तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी नहीं है तो पेशेंट की अथॉरिटी होती है कि हमने DHQ करना। बाद माइनर भी होते हैं यहाँ पर मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन पेशेंट का वाजिब होता है कि हमने रिक्वेस्ट आने जाना होता है। हालांकि
अपने प्रोग्राम को क्लोज करने बैंडअप की तरफ आए हूँ। आखिरी सवाल आपसे करूँगा, आपका भी बहुत अहम टाइम था जो हमने लिया, आपने हमें दिया, आपका शुक्रिया। तो भाई साहब, हम ये देखते हैं कि पेशेंट जब आप विक्टिम उठाते हैं तो अहले खाना का आपके साथ बर्ताव रवैया क्या होता है? क्योंकि यहाँ छोटा अस्पताल है, आप अगर इधर लाते हैं तो जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं नहीं जी हमें शेख जाए रेंजर खान लेके जाएँ, वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, या क्योंकि यहाँ इलिटरेचर अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, तो इसमें जो अहले खाना है उनका क्या बिहेवियर आपके साथ होता है, ये बताएंगे? जो हमारी ट्रेनिंग है रेस्क्यू गवर्नमेंट नंबर 2 की, जब वो किसी एमरजेंसी में जाते हैं, क्योंकि उनके प्यारे उनके घर वाले एमरजेंसी के अंदर होते हैं, तो वो बंदा हाइपर हो सकता है। तो हमारी ट्रेनिंग ये है कि हमने अपने अखलाक से प्यार से उनको जो है ना टैकल करना होता है। तो बाद इस तरह भी होता है कि फिजिकल भी हो जाते हैं, वैसे भी होते हैं। तो हमारे रेस्क्यू की जो ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है, तो हमारा दीन को मान हमें इसी चीज़ का दर्ज देता है कि आपने अपने प्यार से अपने अखलाक से पेश आना है। तो आधा पेशेंट उसी टाइम ठीक हो जाता है जब आप अप्रोच करते हो और प्यार से बात करते हो। तो हमारी कोशिश होती है, बाकी जो है ना हर तरह के बंदे स्क्रीन पे करते हैं, प्यार भी करते हैं, हमारा ख्याल भी करते हैं, ये हर तरह की जी, ये हमारे साथ थे अदील कुमार साहब, इंचार्ज रेस्क्यू गवर्नमेंट उनको खानपुर के। इनसे हमने पूछा कि पेशेंट वो रेस्क्यू गवर्नमेंट उनको खानपुर के, इनसे हमने पूछा कि पेशेंट बहुत दूसरे मसले मसाइल, लेकिन ये बताते हैं, ये कह रहे हैं कि जी हो जाता है क्योंकि पेशेंट्स के जो अहले खाना उनसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, उन्हें क्योंकि वो उसका हाइपर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनके साथ फिजिकली भी करते हैं, लेकिन बुलाना हमारी रिक्वेस्ट है प्लेटफार्म से कि ये इंसानियत की खातिर आते हैं, तो इनके साथ बर्ताव अच्छा किया जाए, इनके साथ बिहेवियर अच्छा किया जाए। ये गवर्नमेंट टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के थ्रू चलते हैं। कुछ जो इनको तंग करते हैं कि ट्रांस पेशेंट्स को THQ की बजाय DHQ लेके जाया जाए, तो वो इनकी जिम्मेदारी नहीं होती, वो डॉक्टर ने लिख के देना होता है, इन्होंने आगे लेके जाना होता है। हमें चाहिए, हमारे माशरे को चाहिए कि रेस्क्यू 1122 ये जो कि इंसानियत के नाते एक इदारा बनाया गया और इंसानियत की खिदमत कर रहा है, इनके साथ एहसन सलूक, एहसन तरीके, एहसन बर्ताव के साथ पेश आना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे दूसरी जगह किसी और प्रोग्राम में।